राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली से द्रौपदी मुर्मू के नामांकन और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर सवाल किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनसे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी हैं। सर, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी का नॉमिनेशन फाइल किया गया है, लगातार विपक्ष ये सोच रहा था कि कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको लेके यशवंत सिन्हा टफ फाइट दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है विपक्ष की कई पार्टियां ऐसी हैं जो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को मैं 2001 में मिला था। जब मैं विधायक बने थे 2001 में दुलियाजान से, तो उस समय हमारा जो डिब्रूगढ़ सदर के जो कैंडिडेट थे वो उसको उस समय उल्फा मार दिए थे और बाई इलेक्शन हुआ था डिब्रूगढ़ में 2001 में। उस समय मैं द्रौपदी मुर्मू जी को मिले थे। उस समय वो उड़ीसा गवर्नमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री थे और तब से मैं जानता हूँ उनको और उनका पॉलिटिकल करियर के बारे में मुझे पता है। और हमारी एनडीए ने जो सिलेक्शन किया है द्रौपदी मुर्मू जी को, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। और अभी जैसे बताया गया कि कुछ ऐसे पार्टी हैं जो शायद दूसरा का अगर नाम आता तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनका नाम आने के बाद उन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए बहुत वोटों से द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगे। और आज नॉमिनेशन था, उसमें हम लोग भी थे और देखा कि हमारे सभी सीएम, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी आए हुए थे और इससे पता चला कि सबका सपोर्ट है और बहुत वोटों से हम लोग जीतेंगे। सर, दूसरी तरफ यहाँ पे आपने नॉमिनेशन फाइल करवा दिया, वहाँ की महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो असम पहुँच गई है, गुवाहाटी। आपके गुवाहाटी में तमाम विधायक रुके हुए हैं। सर, क्या हो रहा है? मतलब शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहा जाते थे, उनके तमाम विधायक आपके शरण में आके रुके हुए हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं भी असम में था। मैं परसों रात को जब पहुंचा दिल्ली, तो मैं जब असम में था तो हमारी वहाँ बहुत बड़ी एक माँ कामाख्या के मंदिर 7 दिन के लिए बंद रहते हैं और लाखों लोग उस मंदिर में जाते हैं। तो उस दिन मैं भी था असम में और टीवी में मैं देख रहा था, तो पता चला कि महाराष्ट्र के करीब 30-40 विधायक असम के रेडिशन ब्लू में हैं। तो हम सोचते थे कि शायद माँ कामाख्या के मंदिर आज बंद होने वाले हैं, पूरा देश के लोग आते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग भी आए हैं पूजा वूजा करने के लिए। बाद में आप लोग मीडिया के द्वारा पता चला कि महाराष्ट्र में हंगामा शुरू हो गया है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। और जब जानकारी लिया तो पता चला कि रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए हैं। और जैसे हमारे सीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर असम में आता है तो हम लोग उसको स्वागत करते हैं। जैसे कहा कि उद्धव ठाकरे भी अगर जाते हैं तो हम जरूर स्वागत करते हैं। उसी तरह से जो भी विधायक वहाँ हैं उनका हमारा दायित्व बनता है कि उनको सिक्योरिटी देना, कोई असुविधा ना हो, ये हमारा दायित्व बनता है। और हम असम के लोग इस तरह से हम लोग स्वागत भी करते हैं। तो वहाँ उन लोग थे। और आप लोग मालूम है, मैं भी कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र गया था तो महाराष्ट्र में बहुत लोग बोल रहा था कि जो शिवसेना के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जब एक साथ इन लोग गठबंधन करके जब इलेक्शन खेल रहे थे तो शिवसेना का जो एजेंडा था उससे वो बाहर चले गए हैं। अभी वो एजेंडा के बारे में बात ही नहीं करते हैं। आप हिंदुत्व वाला एजेंडा कह रहे हैं? जी जी, हिंदुत्व का, वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके वो इलेक्शन खेले थे। भारतीय जनता पार्टी भी खेले थे, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के कालचक्र में फंस के उद्धव ठाकरे ने सीएम बन गया और अपना जो एजेंडा था वो भूल गया। एकनाथ शिंदे और उनका जो टीम है उसने सोचा अरे हम लोग तो इलेक्शन में वादा किया था लोगों को, हम हिंदुत्व के एजेंडे में हम चलेंगे, आप लोग वोट दीजिए। तो उसी तरह से कुछ लोग मुझे बता रहा था। मैं 4 दिन के दौरा में था महाराष्ट्र में और देखा कि अब वही उभर के आया है।
और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में करीब 30-40 विधायक असम के रेडिशन ब्लू में बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर, क्या इस काल चक्र से जो कांग्रेस और एनसीपी के काल चक्र में जो शिवसेना के कुछ नेता फंसे हुए हैं, क्या उनको निकालने के लिए बीजेपी का आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, ये तो मैं बताना मुश्किल है, क्योंकि हमारा पार्टी के बहुत सीनियर लोग हैं, वो सोचेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी अगर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें जाना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए, उसका ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और हमारे एकनाथ शिंदे की टीम मिल के सरकार बनाए, ये हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे भारत सरकार के मंत्री रामेश्वर तेली ने साफ कहा है कि जो चक्रव्यूह कांग्रेस और एनसीपी के चक्रव्यूह फंसे हुए हैं एकनाथ शिंदे और शिवसेना के नेता, अब उनको बाहर निकलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार महाराष्ट्र में बनाना चाहिए और अपना जो एजेंडा हिंदुत्व का उसे नहीं भूलना चाहिए। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।